गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य आज देखते हैं। तो परीक्षा उपयोगी होने के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जैसे मिलम, देखिए फ्रेंड्स, मिलम एक ग्लेशियर है। मिलम ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है फ्रेंड्स। 37 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है और वर्ग मील में अगर हम देखें तो ये 14 वर्ग मील में फैला हुआ है। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है, एक कहा जा रहा है कि इससे बताया जाता है कि इससे एक मिलम नाम की नदी भी निकलती है जो पिंडर की सहायक है, और एक प्रमुख नदी निकलती है गौरी गंगा जो काली की सहायक नदी है। जो गौरी गंगा फ्रेंड्स, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जौलजीबी, जहाँ जौलजी मेला लगता है वहाँ पर कोई काली से मिलती है और मुंशियारी तहसील के अंतर्गत आता है मिलम। इसका नाम मिलम क्यों पड़ा फ्रेंड्स? क्योंकि मिलम गांव के निकट ये है और प्राचीन काल में मिलम गांव में ही पिथौरागढ़ की जनसंख्या सर्वाधिक रहती थी। तो सर्वाधिक जनसंख्या मिलम गांव में पिथौरागढ़ की प्राचीन काल में रहती थी, तो इस कारण से इसके निकट होने के कारण से मिलम ग्लेशियर इसका नाम पड़ा। और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है फ्रेंड्स। 37 वर्ग किलोमीटर फैला है, 14 वर्ग मील भी आप कह सकते हैं। तो वर्ग किलोमीटर और मील में देख सकते हैं फ्रेंड्स आप 1.6 लगभग किलोमीटर से एक वर्ग किलोमीटर बनता है, नहीं वर्ग मील बनता है, नहीं क्षमा कीजिए 1.6 किलोमीटर से एक वर्ग मील बनेगा। और 1.8 लगभग समुद्री किलोमीटर अगर हम देखें तो समुद्री मील अगर हम देखें तो 1.8 होता है। ये देख सकते हैं 1852 मीटर से जो है एक समुद्री किलोमीटर बनेगा, जो समुद्री दूरी नापने का काम आता है। और स्थलीय मील की अगर हम बात करें, जो स्थलीय दूरी नापने का काम आता है, तो 1.609344 किलोमीटर से एक मील बनता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलम जो है 4250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ग्लेशियर जो मिलम ग्राम से 3 किलोमीटर की दूरी पर। एक मिलम नदी यहाँ से निकल रही है, पिंडर की सहायक नदी, एक दूसरी गौरी गंगा निकल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और वैसे अगर देखा जाए तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर फ्रेंड्स, जो 30 किलोमीटर लंबा है, लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा है। ये देखिए यहाँ से गोमुख से भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, जो जाड़ गंगा से भैरव घाटी में मिलती है। जाड़ गंगा से भागीरथी नदी भैरव घाटी में मिलती है। उत्तरकाशी में स्थित है। सबसे बड़ा हिमनद उत्तराखंड का गंगोत्री। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बंदरपुछ हिमनद भी जो है उत्तरकाशी में ही स्थित है, जिसके दक्षिण पश्चिम से यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। और इसके उत्तर में स्थित है, उत्तर पूर्व आप कह सकते हैं इसे, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व बंदरपुछ की स्वर्गरोहिणी से सुपिन नदी निकलती है, जो रुपिन के संग मिलती है। रुपिन जो है आपका डोडरा क्वार क्षेत्र हिमाचल से, रुपिन उत्तराखंड से नहीं निकलती फ्रेंड्स, रुपिन हिमाचल से निकलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? यह है सुपिन, जो उत्तराखंड से स्वर्गरोहिणी से निकलती है। बंदरपुछ के उत्तर, लगभग उत्तर पश्चिम में आप देख सकते हैं ये दिशा है। तो ये टोंस नदी का निर्माण करती है रुपिन और सुपिन मिलकर, जो 2.5 गुना अधिक यमुना से जल का संग्रह करके लाती है। ठीक है, और यमुना की सहायक नदी है, जो 148 किलोमीटर 148 किलोमीटर 148 आर्टिकल ऑफ फ्रेंड्स हमारे CAG का भी वर्णन है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं। जितने आर्टिकल में उनका वर्णन है उतनी किलोमीटर की सीमा बनाती है, उतनी किलोमीटर लंबी नदी है टोंस। ठीक है फ्रेंड्स, और ये डाक पत्थर में यमुना से मिल जाती है। कालसी जो ऐतिहासिक स्थल है हमारा 257 ईसा पूर्व का, मौर्य काल से संबंधित, उत्तराखंड में प्राप्त। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसकर श्रेणी के पूर्वी ढाल से फ्रेंड्स, पूरी दिशा या ढाल जो भी आप इसे कहें, लिपुलेख दर्रे से हमारी काली नदी निकलती है। ठीक है, खेड़ा में धौलीगंगा से मिलती है। धौलीगंगा भी 2 हैं फ्रेंड्स, एक धौलीगंगा
पूर्वी ये है जो उत्तराखंड, ये जो हमारे इधर है पिथौरागढ़ में, एक पश्चिमी जो है इधर है। इसे जो पश्चिमी है जो ये चमोली में है, इसको विष्णुगंगा भी कहा जाता है। ये अलकनंदा की सहायक नदी है। और जो विष्णुप्रयाग में विष्णुगंगा भी कहा जाता है, तो विष्णुप्रयाग में ही अलकनंदा है। अधिकतर सभी नदियाँ जो हैं अलकनंदा से ही मिलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये विष्णुगंगा भी धौलीगंगा को कहा जाता है, पश्चिमी धौलीगंगा को, जो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें सभी तथ्यों को, जो भी रिलेटेड परीक्षा उपयोगी तथ्यों को मेमोराइज करना है और सिस्टमेटिक वे में अपने मस्तिष्क में रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि देखिए 37 वर्ग किलोमीटर में जो है हमारा 16 किलोमीटर इसकी लंबाई है फ्रेंड्स। 37 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, और इसकी हिमनद की लंबाई जो गंगा सबसे बड़ा है, इसकी 30 किलोमीटर लंबाई है और इसकी 16 किलोमीटर में लंबी। ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा है। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री। तो कोई भी संदेह नहीं रखना है, सभी चीज़ों को क्लियर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, पिंडारी ग्लेशियर जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तराखंड की दृष्टि से, क्योंकि इसका कुछ भाग उत्तराखंड, कुछ भागों से कुछ पिथौरागढ़ में स्थित है, कुछ चमोली, कुछ भागों से कुछ पिथौरागढ़ में। तो इसलिए इसे हम कुमाऊं का नहीं कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से कुमाऊं का। इसलिए इसे दूसरा ग्लेशियर सर्व प्रमुख या सबसे बड़ा कुमाऊं का क्षेत्र का ग्लेशियर हम इसे नहीं कह सकते पिंडारी को। पूर्ण रूप से कुमाऊं का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर आएगा वो मिलम ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये देख सकते हैं आप, पिंडर जो है अलकनंदा से मिल रही है कर्णप्रयाग में। और जो यमुना की जो लंबाई है फ्रेंड्स 136 किलोमीटर है, धालीपुर देहरादून तक। ठीक है फ्रेंड्स, और ये चक्राता है पहाड़ों का राजा जिसे कहा जाता है। सभी तथ्यों को हमें मेमोराइज करना है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, एक अन्य प्रतिशत जो मैंने आपको बताया था, जो रुपिन जो नदी है उसका उद्गम स्थल हिमाचल में है। सुपिन का स्वर्गरोहिणी उत्तराखंड में है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की परीक्षा उपयोगी जानकारी आपको लगातार मेरे द्वारा दी जाएगी एक सिस्टमेटिक वे में। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, खतलिंग ग्लेशियर जो है ये है आपका, ये खतलिंग जो है ये भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है। और जो बालगंगा है फ्रेंड्स, ये भिलंगना की साइड नदी है, परीक्षा उपयोगी तथ्य है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आगे चल के भागीरथी की सहायक नदी बनती है भिलंगना और भागीरथी पर टिहरी झील जो स्थित है, भिलंगना भागीरथी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार की जानकारी आपको बार बार मेरे द्वारा दी जाएगी, नियमित दी जाएगी। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मंदाकिनी नदी और मध्य महेश्वर, ये फ्रेंड्स जो है हमारे रुद्रप्रयाग में स्थित है, जिसमें नाभि की भगवान शिव के नाभि की आराधना यहाँ पर की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य महेश्वर, और ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो फ्रेंड्स, कुछ रीजनिंग के प्रश्न देख लेते हैं जो आगामी परीक्षा में तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का प्रश्न रीजनिंग में कई बार पूछा गया फ्रेंड्स। ये देखिए, एक बॉक्स में दिया है 4, 2 और नीचे वाले बॉक्स में दिया है, ऊपर के बॉक्स में 4, 2 दिया है, नीचे 8, 6।